नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सीएम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमें पढ़ना है रॉन्ग नंबर सीरीज, गलत संख्या श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है, देखिए बताता हूं कि एक श्रृंखला दी जाती है और श्रृंखला के बीच में या लास्ट में अथवा प्रारंभ में कोई एक पद गलत होता है और उस टर्म को, उस पद को हमें ढूंढना होता है कि कौन सा पद गलत है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। किस प्रकार से हम रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को लगाएंगे, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहा है आपका सीरीज दे रहा है आपका 57 है, 26.5 है, ये आपकी सीरीज दी है। इसमें ऑप्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सा टर्म गलत है, कौन सा पद गलत है। तो देखिए 484, 484 के बाद सीधे 240 दिखाई दे रहा है, जो जस्ट आधे के बराबर है, लगभग आधा है। देखिए 484 से 240 लगभग आधे के बराबर दिखाई दे रहा है। तो क्या करूं, देखिए मैं इसमें क्या करता हूं कि 2 का भाग देता हूं। अगर मैं 484 में 2 का भाग दूंगा तो क्या होगा बोलिए। देखिए 2 भाग देंगे तो 4 में देंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में देंगे तो 4 और 2 4 में देंगे तो फिर से देखिए 242 दिखाई दे रहा है और आगे है 240। तो क्या करें बताइए, 242 आया है भाग देने पे, हमें लाना है 240। तो कितना घटा दें, 2 को माइनस कर दे। देखिए 242 में से 2 माइनस किया तो आपका 240 आ गया। आगे भी इसी प्रकार से श्रृंखला को बढ़ाते हैं। देखिए फिर से मैं 2 का भाग देता हूं। अगर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा और फिर आपका यहां पे जाएगा 0, तो आपका हो जाएगा 120। और देखिए श्रृंखला कैसे चल रही थी, हम आगे भाग देने के बाद हमें क्या करना पड़ा है, 2 को माइनस करना पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 2 भाग देने से ही आगे वाला पद आ गया। तो क्या यही वाला पद गलत है? तो क्या करें, इसमें भी देखिए 2 को माइनस करते हैं। जिस प्रकार से श्रृंखला चल रही है उसी प्रकार से श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो 120 में जब 2 को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 118। अगर यहाँ पे क्या होगा, 118 होगा। अगर यहाँ पे 118 है तो 120 क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगर 118 यहाँ पर सही है तो जिस प्रकार से श्रृंखला बढ़ रही है वैसे ही श्रृंखला को आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए 118 में क्या करूं, 2 का भाग दूं और 2 घटाऊं। जब मैं 118 में 2 का भाग दूंगा तो क्या होगा बोलिए, 5 1 और आपका आ जाएगा 59 और 2 को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 57 57। देखिए आगे वाला पद मिल रहा है, 57 मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर 118 सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 118 होगा। और अगर यहाँ पे 118 होगा तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या है, गलत पद क्या है, 120 है, अर्थात यहाँ पे 120 नहीं होगा, 118 होगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपका आंसर क्या आ रहा है, का आंसर आ रहा है 120। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और फिर आगे वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, सीरीज दे रहा है 6 है, फिर 7 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 41 है, फिर आपका 90 है, फिर आपका 154 है, फिर आपका 292। ये आपकी सीरीज दी है और इसको सॉल्व करना है कि कौन सा पद गलत है, कौन सा टर्म गलत है, इसको ढूंढना है। तो देखिए सीरीज को लगाने की कोशिश करते हैं। 6 के बाद 7 दिखाई दिया, फिर 16 है, फिर आपका 41 है, फिर 90 है। देखिए क्या करें बताइए, आपका जो मान है वो काफी तेज गति से बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उतना तेजी से तो नहीं बढ़ रहा लेकिन बढ़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, डिफरेंस लेके क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेके क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 6 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, आपका 1 होगा। जब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा।
इसी प्रकार आगे देखिए 16 में से जब हम 7 को घटाएंगे, बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं डिफरेंस में, जब 16 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार 16 और 41, 16 और 41 का डिफरेंस क्या होगा बोलिए, जब हम 41 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 और आपका 2 25 हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार जब हम 90 से 41 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस का हो जाएगा यहाँ पर 9 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 49। देखिए आपको एक सीरीज बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही होगी। देखिए 9 दिया है तो क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर होगा, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 है तो किसका 25 है सॉरी तो किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। देखिए आपको एक सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा बोलिए, आगे जो डिफरेंस आएगा उसका किसका स्क्वायर होगा, देखिए 1 3 5 7, तो आगे क्या होगा 9 होगा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो आगे क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा, और जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 81 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से 6 और 1 को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, जिस प्रकार से 6 और 1 को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, और 7 और 9 को जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है, जिस प्रकार 6 और 1 को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, 7 और 9 को जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है, उसी प्रकार 90 और 81 को जोड़ने पर 154 प्राप्त होना चाहिए, 154 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए जोड़ते हैं 90 और जब हम 90 और 154 को जोड़ेंगे तो हम 90 और 81 को जोड़ेंगे सॉरी, जब हम 90 और 81 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 154 मिलना चाहिए, तो मिलता है क्या, तो आपको यहाँ पर 154 नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है 171 171, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा वास्तविकता में, यहाँ पे हो जाएगा 171, यहाँ पे 171 आएगा, 154 नहीं आएगा, अर्थात ये वाला पद क्या है गलत है। आगे देखिए इसी प्रकार से अगर मैं सीरीज को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर देखिए सीरीज कैसे बढ़ रही है, 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे क्या होगा गिरा होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, गिरा का वर्ग क्या होता है 121 होता है। अब देखिए जिस प्रकार 6 और 1 को जोड़ने पर 7 मिल रहा था, तो यहाँ पर सही पद क्या है 171 है। अगर यहाँ पे 171 सही है, 171 सही है, तो 171 और 121 को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए 292 मिलना चाहिए, आगे वाला पद मिलना चाहिए। तो जोड़िए, देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आगे वाला पद मिल रहा है, आगे वाला टर्म मिल रहा है, 292 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 171 सही है, अर्थात यहाँ पे 171 ही होगा। तो जो अगर यहाँ पर 171 होगा तो 154 क्या है गलत है, 154 गलत दिया है यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, आपका आंसर हो जाएगा 154 154। तो जिस ऑप्शन में होगा लगा देंगे और आपका आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं इसके बाद। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सीरीज दी है 5 है 7 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 57 है, सीरीज आपकी बढ़ रही है, फिर आपका 244 है, फिर आपका 1245 है, फिर आपका आगे सीरीज दे रहा है। देखिए ये सीरीज दिया है आपको, कैसे सीरीज बढ़ रही है देखते हैं, कोशिश करते हैं लगाने की। देखिए मान जो है 112 के बाद हमें सीधे 7556 दिखाई दे रहा है। मान क्या हो रहा है, काफी तीव्र गति से बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मान काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे तो क्या बताया था आपको कि गुणा हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए गुणा करके देखते हैं, 5 से 7 लाना है, तो किसका गुणा करूं बोलिए, 2 का गुणा करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 1 का गुणा करते हैं, और 2 की कमी है, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, 2 की कमी है, 2 जोड़ दिया 7 मिल जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार
2 का गुणा करूंगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, और आपको 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्राप्त हो जाएगा, आगे वाला पद मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए बढ़ाते हैं सीरीज को। 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, तब किसका गुणा करेगा 3 का गुणा करेगा, और 16 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए आपका हो जाएगा 48, और जब हम इसमें 2 को ऐड करेंगे क्योंकि श्रृंखला में 2 2 जोड़ रहा है तो 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, तो आगे वाला पद क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 50 आएगा। अगर यहाँ पे 50 सही है तो हमें इसी सीरीज को बढ़ाते हुए जिस प्रकार से श्रृंखला बढ़ रही है तो हमें आगे वाला पद क्या होना चाहिए मिलना चाहिए। देखिए बढ़ाऊं तो किसका गुणा करेगा आप 4 का गुणा करेगा, 1 2 3, अब किसका गुणा होगा 4 का गुणा होगा, और 2 को क्या करेगा ऐड करेगा, और जब 50 में हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, और जब 2 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 202, अर्थात आगे वाला पद भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या है 150 भी नहीं होगा, ये वाला 50 भी यहाँ पर सही नहीं है, तो अर्थात जो हम नियम लगा रहे हैं वो नियम नहीं लगेगा, कोई दूसरा नियम लगेगा। तो देखिए जो नियम हम लगा रहे थे वो क्या हो गया गलत हो गया, उस नियम को अब हमें वो नियम नहीं लगेगा, कोई दूसरा नियम लगेगा। तो देखिए कोई दूसरा नियम लगा के देखते हैं। क्या करूं कि अगर मैं 1 का गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो सकता है पहला दूसरा ही पद, हो सकता है शुरुआत में ही कोई पद गलत हो, अगर शुरुआत में ही कोई पद गलत होगा तो ढूंढने में बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत में ही अगर पद गलत होता है श्रृंखला क्या हो जाती है कठिन हो जाती है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे सोचते हैं चलिए 1 का गुणा करते हैं तो 5 हो गया, और अगर 1 जोड़ दें उसमें तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, क्या होगा 6 होगा। चलिए इसको मान लेते हैं। आगे देखिए किसका गुणा होगा 2 का गुणा होगा, अगर 6 यहाँ पे सही है तो सीरीज को आगे बढ़ाओ, अगर यहाँ पे 6 सही है 6 सही है, और 6 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अभी आपकी क्या है 4 की कमी है, तो क्या करें बताइए 4 जोड़ना है तो क्या करूं 2 का स्क्वायर जोड़ दूं। देखिए 6 में 2 का गुणा किए तो क्या हो गया 12 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, जब इसको ऐड करेंगे 12 और 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आगे वाला पद मिल जाएगा 16 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सीरीज एकदम सही चल रही है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है तो वहां पे भी 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं एक बार एक पद और चेक करूं आगे वाला, तो श्रृंखला को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो किसका गुणा होगा बताइए 3 का गुणा होगा, और जब 16 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 48 प्राप्त हो जाएगा। और अब हमें किसको जोड़ना पड़ेगा, देखिए 1 का वर्ग जोड़ा है, 2 का वर्ग जोड़ा है, किसका वर्ग जोड़ेगा 3 का वर्ग जोड़ेगा, 3 का वर्ग होता है 9, और जब इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 57, और आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है, अर्थात श्रृंखला एकदम सही चल रही है। तो यहाँ पे कौन सा पद गलत था बोलिए, यहाँ पे गलत था 7, और 7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे 7 गलत है तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, यहाँ पे जो सही टर्म होगा जो सही होगा वो 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 7, अर्थात यहाँ पे कौन सा पद गलत है, तो यहाँ पे 7 गलत है, 7 नहीं होगा 6 होगा। तो आंसर लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है 6। तो एक एक पैटर्न को समझते जाइए। इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ चुका है हर एक एग्जाम में, बैंक हो चाहे आपका यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम मतलब हर एक पैटर्न से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप पैटर्न समझते जाइए और अपनी नोटबुक में उतारते जाइए, नोट करते जाइए। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आगे बताता हूं मैं। यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गया है, यहाँ पे जो 6 है वो तो आपका सही वाला पद है, यहाँ पे 6 आएगा। जो आपका गलत पद है, जो रॉन्ग टर्म है वो 7 है, तो आपका आंसर क्या होगा 7 होगा, ना कि 6 होगा। तो यहाँ पे 7 बना लीजिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे 7 होगा क्योंकि जो 7 है वो आपका रॉन्ग टर्म है और हमें गलत पद ढूंढना है, रॉन्ग टर्म ढूंढना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो थोड़ी सुधार लीजिए, सुधार के बनाइए। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसको लिख लीजिए, सही कर लीजिए। ये है आपकी 8424 दिया है, फिर आपका दिया है 4212, फिर आपका दिया है 2106, फिर आपका दिया है 1051, फिर आपका दिया है 526.5। ये आपकी सीरीज दी है, इसको सॉल्व करना है, ढूंढना है कि कौन सा टर्म गलत है, कौन सा पद गलत है। तो देखिए लगाने की शुरुआत करते हैं। देखिए आपको 4824 के बाद 4212 दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें ये पूरा हमें दिखाई दे रहा है कि ये जस्ट आधा है। इसका अगर हम 2 में भाग दें, 2 का भाग दें इसमें, तो देखिए 4 हो जाएगा, 212। तो देखिए आगे वाला पद मिल रहा है, तो 2 का भाग देने पे आगे वाला पद मिलता है, तो जस्ट आधा है। आगे भी देखते हैं। देखिए फिर से अगर मैं 2 का भाग दूं तो देखिए आपका
तो हो जाएगा आपका 2 1 0 और हो जाएगा आपका 6। तो आगे वाला पद भी आपका मिल रहा है, 2 का भाग देने, तो श्रृंखला एकदम बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। एक प्रॉपर वे में 2 का भाग देने पे आगे वाला पद मिल जाता है। तो फिर से देखिए मैं 2 का भाग देता हूं और 2 का भाग अगर मैं दूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए। 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए सॉरी 2106 में देना है, तो 1 हो जाएगा आपका कैंसिल, 1 का 0 आपका हो जाएगा का हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो आपका हो जाएगा 3, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा 153। तो यहाँ पे जो पद होगा वो क्या होगा, 1053 होगा, ना कि 1051 होगा। तो जो हमारा रॉन्ग टर्म है वो क्या होगा, बोलिए। वो आपका जो गलत पद है वो क्या होगा, 1051 होगा, अर्थात ये वाला पद गलत होगा, 1051 गलत होगा। यहाँ पे 1051 नहीं होगा, 1053 होगा। और देखिए अगर यहाँ पे 1053 है और 1053 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो हमें, अगर 1053 सही है तो हमें आगे वाला पद मिलना चाहिए। देखिए भाग दे के देखते हैं, 2 का भाग देते हैं, 5 बार जाएगा, 10 कैंसिल हो गया आपका, 5 और आपका 2 4 1 3 6 12 1.05। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आगे वाला पद मिल रहा है, देखिए 526.5 मिल रहा है। तो अर्थात यहाँ पे 1053 होगा, 1051 नहीं होगा। तो 1051 क्या है, गलत है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए। आपका आंसर हो जाएगा 1051। जो पद गलत होगा वो क्या हो जाएगा, 1051 हो जाएगा। ये वाला पद गलत है, तो आपका आंसर आ चुका है। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, सीरीज दे रहा है, 1 है, फिर 4 है, फिर आपका 25 है, फिर आपका है 256, फिर आपका दे रहा है 3125। तो ये सीरीज दी है। देखिए इसको सॉल्व करें, रॉन्ग नंबर ज्ञात करना है, रॉन्ग मतलब रॉन्ग टर्म ज्ञात करना है, कौन सा पद गलत है। तो देखिए ये कैसे बढ़ रही है श्रृंखला। 4 को अगर मैं देखूं तो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है। 1 को अगर मैं लिखूं तो देखिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको हम 1 के घाते अगर 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के घाते 1 1 ही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 के घाते 1 है, फिर 2 के घाते 2 है, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 के घाते 3 होना चाहिए। और 3 के घाते 3 क्या होता है, अगर हम 3 में 3 की घात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। आपका हो जाएगा, देखिए 1 के घाते 1 1 हो गया, 2 के घाते 2 4 हो गया। अब 3 के घाते 3 क्या होता है, 27 होता है, अर्थात यहाँ पे 25 नहीं होगा, क्या होगा, 27 होगा। अगर जिस प्रकार से हम ये नियम लगा रहे हैं अगर वो सही है तो क्या होगा, बोलिए। 256 की जगह क्या होगा, 256। यहाँ पे देखिए 1 के घाते 1, 2 के घाते 2, 3 के घाते 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 के घाते 4, तो 4 के घाते 4 होगा तो क्या होगा, 256 होता है। देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है आपका 64। अगर हम उसमें 4 का गुणा करें तो 4 के घाते 4 पता चल जाएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका हो जाएगा 256। आगे मतलब ये वाला पद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो 4 के घाते 4 क्या होता है, 256 मिलता है। तो श्रृंखला सही चल रही है। तो ये वाला क्या होगा, बोलिए। 5 के घाते 5 होगा। तो देखिए 5 के घाते जब हम 5 करेंगे तो हमें 3125 मिल जाएगा। तो देखिए सीरीज एकदम सही चल रही है। 1 के घाते 1, 2 के घाते 2, 3 के घाते 3, 4 के घाते 4, 5 के घाते 5। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 के घाते 3 होगा और 3 के घाते 3 होता है 27, ना कि 25। तो यहाँ पे 27 होगा, 25 नहीं होगा। तो जो 25 दिया है, 25 दिया है, तो 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ चुका है। आपका जो आंसर है वो है 25। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन हो गया है, इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगली सीरीज आपकी दे रही है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका 8 है, फिर 12 है, फिर आपका 24 है,
फिर आपका 46 है, फिर आपका 72 है, फिर आपका 108 है, फिर आपका 152 है। देखिए ये सीरीज दी है और इसमें हमें रॉन्ग टर्म ढूंढना है कि कौन सा पद गलत है। तो देखिए कैसे बढ़ रही है श्रृंखला, 108 के बाद 152 दिखाई दे रहा है। मान बढ़ तो रहा है पर उतना तीव्र गति से नहीं बढ़ रहा है, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है। अब 8 से हमें 12 लाना है, तो क्या करूं, अगर मैं 4 को ऐड कर दूं, 4 जोड़ दूं, 8 में 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया आपका 12 हो गया। 4 में अगर मैं 1 का गुणा कर दूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 8 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार फिर से देखिए, आगे देखिए, यहां पर फिर से मैं अगर 4 जोड़ दूं, अगर मैं 4 जोड़ दूं और 4 में 3 का गुणा कर दूं, जब हम 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 को जब हम जोड़ेंगे 12 और 12 को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर से अगर मैं 4 को जोड़ दूं, जिस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ रही है उसी प्रकार से सीरीज को बढ़ाऊं, सब में 4 जोड़ रहा है। तो देखिए फिर से क्या किया मैंने, 4 को जोड़ दिया और किसका गुणा कर रहा है, 4 में 1 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, अब किसका गुणा करेगा 5 का गुणा करेगा। तो देखिए 24 में अगर हम 4 में जब हम 5 का गुणा करें, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 24 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है 46 मिल रहा है, जब क्या कह रहा है 44, तो यहाँ पे क्या होगा 44 होगा, तो यहाँ पे 46 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं, जिस प्रकार से श्रृंखला बढ़ रही है, तो हमें 44 के बाद अगर तो क्या मिलना चाहिए 72 मिलना चाहिए। अगर 44 सही है तो हमें इसी प्रकार श्रृंखला आगे बढ़ाने पर 72 मिलना चाहिए। तो देखिए बढ़ाता हूं मैं, इसमें क्या करूंगा 4 जोड़ूंगा और गुणा किसका करूंगा 1 3 5, अब किसका गुणा होगा 7 का गुणा होगा। 7 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और जब हम इसमें 44 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, अच्छा 12 की 2 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, आपका हो जाएगा 72। आगे वाला पद क्या हो रहा है मिल रहा है, तो हमारी जो सीरीज है वो सही चल रही है। तो यहाँ पे 46 की जगह क्या होगा 44 होगा, तो जो 46 है वो क्या है गलत है। तो हमारा आंसर आ चुका है क्या 46, जो आपका रॉन्ग टर्म है वो 46 है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीरीज दे रहा है 6, फिर 91, फिर आपका दे रहा है 584, फिर आपका दे रहा है 2935, आगे दे रहा है आपका 11756। ये आपकी सीरीज दी है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें रॉन्ग टर्न ढूंढना है, कौन सा पद गलत है। तो देखिए मान काफी तीव्र गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2935 से सीधे आपका 11756 हो गया है। तो क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो सकता है। आपको बताया था कि मान तीव्र गति से बढ़े तो गुणा हो सकता है। किसका गुणा करें बोलिए, देखिए 6 के बाद 91 दिखाई दे रहा है। अब देखिए किसका गुणा होगा, अगर मैं 6 में 7 का गुणा करूं, अगर मैं 6 में 7 का गुणा करूं तो क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। और अगर मैं इसमें आपका 7 का वर्ग ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा आपका आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा 91 प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं कि 7 का गुणा किए हैं 6 में, और जब 6 में 7 का गुणा किए तो 42 मिला, और 7 का वर्ग जोड़ दिए अर्थात 49 जोड़ दिए, 42 और 49 को जोड़ दिए तो क्या मिल गया 91 मिल गया, आगे वाला पद प्राप्त हो गया। आगे देखिए इसी प्रकार से क्या करूं कि 7 का अगर मैं इसमें 7 का गुणा किया हूं तो फिर से देखिए मैं इसमें 7 का गुणा करके देखता हूं। अब सब 91 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 637। तो ये आपका क्या हो गया ज्यादा हो गया, आपका 584 ही है, तो ज्यादा हो गया 7 का गुणा करने पर। तो किसका गुणा करूं बोलिए, यहाँ पे 7 का गुणा नहीं होगा 6 का गुणा होगा। अगर 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, आपका हो जाएगा 546, 546 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसमें 6 का ही वर्ग जोड़ दूं अर्थात 36 को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 584
टू 582 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे दे क्या रहा है, 584 दे रहा है, तो यही वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 584 नहीं होगा, क्या होगा, 582 होगा, 582 होगा। अगर यहाँ पर 582 सही है तो जिस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है, जिस प्रकार से श्रृंखला बढ़ रही है, उसी प्रकार से हम श्रृंखला को बढ़ाएं तो आगे वाला पद मिलना चाहिए, नेक्स्ट टर्म प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से बढ़ रही है, देखिए 7 का गुणा किया है, 6 का गुणा किया है, किसका गुणा करेगा, 5 का गुणा करेगा, और जिसका गुणा करता है उसी का वर्ग करके जोड़ देता है। देखिए 7 का गुणा किया तो 7 का वर्ग करके जोड़ दिया, 6 का गुणा किया तो 6 का वर्ग करके जोड़ दिया, अब 5 का गुणा कर रहा है तो किसका वर्ग करके जोड़ेगा, 5 का वर्ग करके जोड़ेगा। तो देखिए आगे इसी में बताता हूं मैं, अगर मैं 582 में 5 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहां पर 0, आपका हो जाएगा 2910, 2910 हो जाएगा। और इसमें 5 का वर्ग अर्थात 25 को ऐड कर दूं, 25 को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा बोलिए, 3 9 और आपका 2, आपका आगे वाला टर्म देखिए मिल गया, 2935 प्राप्त हो गया। तो जो हमारी सीरीज है वो सही चल रही है। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, 582 होगा, ना कि 584। तो हमारा आंसर क्या होगा बोलिए, हमारा आंसर होगा जो पद गलत है वही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पद गलत है बोलिए, 584 गलत है, 584 गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 584 होगा। जहाँ पे जो 584 दिए हैं उसके स्थान पे सही पद जो आएगा वो क्या होगा, 582 होगा, 582 होगा। तो आपका आंसर आ गया है 584, 584। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, दिया है 2 है, फिर 10 है, फिर आपका 18 है, फिर आपका 54 है, आगे आपका दे रहा है 162। तो ये सीरीज दी है, इसको सॉल्व करना है, रॉन्ग टर्म ज्ञात करना है। देखिए 2 के बाद 10 दिखाई दिया, फिर आपका 18 दिखाई दिया, फिर आपका 54 दिखाई दिया, फिर आपका 162 दिखाई दिया, 162 दिखाई दिया। तो देखिए ध्यान दीजिए, सीरीज में अगर हम गौर करें तो 2 से 10, 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, फिर 10 के बाद 18, कुछ पैटर्न नहीं है, 18 के बाद 54। देखिए अगर मैं 18 में 3 का गुणा करूं, अगर 18 में हम 3 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार मैं अगर 54 में 3 का गुणा करूं, 54 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा आपका बोलिए, आपका हो जाएगा 162, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 का गुणा करने पर आगे वाला पद मिलता है। तो इधर भी देखिए अगर मैं 2 में 3 का गुणा करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, 10 है, अर्थात यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो जो हमारा रॉन्ग टर्म है, गलत पद है, वो क्या है, 10 है, यहाँ पे 10 नहीं होगा। तो रॉन्ग टर्म आ गया है, 10 आ गया। इसी प्रकार से अगर श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, अगर यहाँ पे 6 सही है तो 3 का गुणा करने पर, 6 में 3 का गुणा करने पर 18 मिलना चाहिए, आगे वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए मैं गुणा करता हूँ 6 में 3 का, तो क्या हो जाएगा, जब 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्या होगा आंसर बोलिए, कर जो रॉन्ग टर्म होगा वो क्या होगा, 10 होगा, जो गलत पद होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन को मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, सीरीज दे रहा है, 8 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 24 है, फिर आपका 46 है, फिर आपका 180 है। देखिए ये सीरीज दी है, रॉन्ग टर्म ढूंढना है। देखिए सीरीज कैसे बढ़ रही है, 46 के बाद सीधे हमें 180 दिखाई दे रहा है, 180 दिखाई दे रहा है। तो सीरीज क्या हो रही है, काफी तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सीरीज काफी तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई देगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, गुणा हो सकता है। तो देखिए 8 में अगर 8 में किसका गुणा करूं तो 12 हो जाएगा, बोलिए 8 में किसका गुणा करूं, देखिए
8 में अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई करूं, 1.5 का गुणा करूं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 में गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 8 का मैं 0.5 आधे में गुणा करूंगा, आधा 8 का आधा होता है 4, पहले 1 में गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 8 का आधा 4 होता है, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्राप्त हो जाएगा, आगे वाला पद मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए 12 के बाद 24 दिखाई दे रहा है, जस्ट दुगना है तो किसका गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। देखिए सीरीज आपको पढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, पहले 1.5 का गुणा किया है, फिर 2 का गुणा किया, आधा बढ़ाया है, पहले 1.5 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया, आधा बढ़ाया, फिर से क्या करें आधा बढ़ा देंगे तो किसका गुणा होगा, 2.5 का गुणा होगा, 2.5 का मल्टीप्लाई होगा, 2.5 का गुणा होगा। देखिए अब 24 में मैं 2.5 का गुणा करूं तो जब 24 में 24 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 24 का आधा क्या होता है 12, और 48 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, अर्थात आगे वाला जो पद होगा वो क्या होगा 60 होगा, 60 होगा, ना कि 46। तो अर्थात यहाँ पर क्या है 46 जो दिया है वो क्या है गलत है, यहाँ पे सही पद क्या आएगा 60 आएगा। और यदि यहाँ पर 60 सही है तो जिस प्रकार से श्रृंखला बढ़ रही है उसी प्रकार से श्रृंखला को बढ़ाने पर आगे वाला पद मिलना चाहिए, तो आगे आधा आधा बढ़ा के गुणा कर रहा है। अब देखिए 2.5 में 2.5 में अगर मैं आधा बढ़ाऊं तो यहाँ पे किसका गुणा होगा 3 का गुणा होगा, और जब हम 60 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा 180 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सीरीज आपकी सॉल्व हो गई है। इसमें रॉन्ग टर्म क्या है 46 है, 46 है, तो आपका जो आंसर आएगा रॉन्ग टर्म आएगा वो आएगा आपका 46। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और आपको हर एक पैटर्न इसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद, थैंक यू।